हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 8, जिसका शीर्षक है बच्चे की दुआ और जिसके लेखक यानी कवि हैं मोहम्मद इकबाल जी। तो आइए इस पाठ के माध्यम से जो है मोहम्मद इकबाल जी ने बताने की कोशिश किया है किस प्रकार मनुष्य को अच्छे राह पर चलना चाहिए, गरीबों दर्दमंदों की सहायता करनी चाहिए, किस प्रकार मनुष्य को नेक राह पर चलना चाहिए। तो आइए कविता के माध्यम से ही हम लोग समझते हैं। इससे पहले जानिए कि इसमें है क्या। कहता है कि यह एक प्रार्थना गीत है। तो बताइए बच्चों, आपका शीर्षक क्या है? बच्चे की दुआ। और लेखक कौन है? कवि मोहम्मद इकबाल। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, ठीक है। तो कवि हो गया आपको कौन? मोहम्मद इकबाल। कहते हैं यह एक प्रार्थना गीत है जिसमें कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए इस कविता से प्रेरित किया है। इसमें दर्दमंद, वंचितों हिफाजत मतलब वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी है। मतलब मोहम्मद इकबाल जी चाहते हैं कि वो मतलब क्या, इस कविता के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि गरीबों की दर्दमंदों की हम क्या बने? सहायक बने। उसके बाद हम नेक राह पर चले, यानी बुरे रास्तों को क्या कर दे? छोड़ दे, बुरे रास्ते पे हम ना चले। मतलब यही समझाने की जो है इस पाठ के माध्यम से जो है लेखक ने यानी कवि महोदय ने कोशिश किया है। तो आइए चैप्टर पर चलते हैं। कविता है आपका बच्चे की दुआ। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है। कहता है लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। लब पे, लब मतलब क्या? ओठों पे, जुबान पे। जी, कहता है कि लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। अब बताइए तो ये जो यहाँ पे ये बिंदु है इसको क्या कहेंगे आप लोग? नुक्ता। और नुक्ता का प्रयोग क्यों होता है? बार बार मैं बताती हूँ आप लोगों को कि नुक्ता का प्रयोग होता है ध्वनि विशेष के लिए। ध्वनि विशेष के लिए मतलब मान लीजिए ये नुक्ता नहीं रहता तो पढ़ते जिंदगी, अगर नुक्ता लग गया इसमें तो पढ़ेंगे जिंदगी। मतलब उच्चारण में अंतर आ जाता है। देखिए यहाँ पे खुदाया है, हाँ ठीक है, खुदाया। नुक्ता नहीं है, नहीं रहता तो पढ़ते खुदाया, और नुक्ता लग गया तो खुदाया। मतलब उच्चारण भाषा में जो है कुछ चेंज आ जाता है, ध्वनि कुछ विशेष आ जाता है, विशेषता आ जाती है उसमें। तो कहता है लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। यानी हे या खुदा, मेरी जिंदगी हमेशा अच्छाई की सूरत बनी रहे। मेरा जिंदगी ऐसा हो कि बस हम अच्छा काम करें, बस हम दूसरों का क्या करें? भलाई करें। कहता है कि हर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, कहता है कि दूर दुनिया, ठीक है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। यानी हम कुछ ऐसा बने कि मेरे दम से दुनिया का सारा अंधकार क्या हो जाए? दूर हो जाए, मिट जाए। और कहता है हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अब आप कहेंगे कि मैडम जी लोग कहीं चमकता है क्या? लोग चमकने लगेगा क्या? नहीं, मतलब लोगों का चमकने का मतलब आप पढ़ लिख के कुछ ऐसा आदमी बनिए जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना? क्या जी, मिसाइल मैन कहते हैं। तो पढ़ लिख के ऐसा बन गए कि मतलब मर भी गए, जैसे गांधी जी, भगत सिंह जी, मतलब कितना का नाम कहेंगे। बड़े बड़े जो योद्धा है जैसे महाराणा प्रताप जी, वीर शिवाजी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यानी जितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं देख लीजिए, वो दुनिया से तो चले गए लेकिन अपनी उजाला को अभी भी फैलाने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हम उनसे कुछ ना कुछ सीख के, इंस्पायर होके उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये हुआ उजाला। उजाला मतलब कि आप ज्ञान का उजाला फैलाइए, दूसरों में क्या लाइए? ज्ञान लाइए, अच्छी बुद्धि लाइए, ये हुआ उजाला। तो इसलिए कहता है कि दूर दुनिया का मेरे दम से क्या हो जाए बच्चों? अंधेरा। क्या हो जाए? अंधेरा। और हर जगह मेरे चमकने से क्या हो जाए? उजाला हो जाए, यानी प्रकाश हो जाए। यानी हम दूसरे के जीवन से अंधकार को क्या कर दे? मिटा दे। अब आगे कहता है कि हो मेरे दम से, आगे कहता है हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिन्नत, जीनत नहीं, जिन्नत। कहता है जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत। यानी कहने का मतलब क्या कि हम कुछ ऐसा काम करें कि मेरे वतन की जिन्नत यानी शोभा मेरे से क्या क्या हो? बढ़े। क्या हो? बढ़े। और कहता है जिस तरह फूल से होती है चमन। चमन मतलब क्या होता है बच्चों?
चमन मतलब होता है फुलवारी, बाग बगीचा, यानी बाग बगीचा में फूल होगा तभी तो चमन की शोभा बढ़ती है। तो कहता है कि उसी तरह हम लोग भी क्या है, बाग बगीचे के फूल हैं। तो आप चमन को तब ना सुंदर बनाएंगे जब आप खुद अच्छे होंगे। तरह तरह के फूल जब लगे होते हैं तो बगीचा भी देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लुभावना लगता है। बस किसी बगीचा में चले जाओ जहाँ पे फूल हो और खड़े हो जाओ, एकदम तरह तरह का फूल देखो और आनंदित होते रहो, होता है कि नहीं, सुगंध लेते रहो। तो कहता है कि जिस तरह फूल से चमन की जिन्नत यानी शोभा बढ़ती है, उसी तरह हम कुछ ऐसा बन जाए कि मेरे वतन की जिन्नत यानी शोभा क्या हो, बढ़ती रहे। कहता है जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्म से मुझको मोहब्बत या रब, यानी इल्म की शम्म से, शिक्षा की शम्म से, शिक्षा की सूरत से मुझको मोहब्बत हो, यानी मैं शिक्षा को प्राप्त करूं ताकि मैं लोगों में भी शिक्षा बांट सकूं। क्योंकि शिक्षित होने से ही जो है ना दुनिया अच्छी बनती है बच्चों। तो इसलिए आप लोगों को सबसे जरूरी है शिक्षित बनना, यानी पढ़ लिख जाएंगे तो आपका जीवन स्वर्ग से भी बढ़िया, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो कहता है जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब आगे कहता है हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। इसमें देख लीजिए क्योंकि मोहम्मद इकबाल जी हाँ जो है मुस्लिम है, तो मुस्लिम भाई लोग जो होते हैं नुक्ता का प्रयोग उर्दू में, फारसी में अधिक होता है। कहता है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं कि हम कुछ ऐसा बने कि जिससे गरीबों का क्या हो, हिमायत हो, मतलब गरीबों का क्या हो, भला हो, कल्याण हो। दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना, यानी मेरा काम हो बस गरीबों की हिमायत करना। हिमायत मतलब हो गया गरीबों की भलाई करना। और कहता है दर्दमंद, जो दर्दमंद हैं, यानी दर्दमंद मतलब कि जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है ना। कहता है कि जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है, दर्द मतलब क्या, दर्दमंदों मतलब क्या हो गया, जो तकलीफ और पीड़ा में है। कहते हैं ज़ईफों मतलब जो वृद्ध लोग हैं। ज़ईफों मतलब क्या होता है बच्चों, वृद्ध। कहते हैं कि जो दर्दमंद है, ज़ईफों यानी वृद्ध है, उनसे हम क्या करें, मोहब्बत करें। क्या करें, मोहब्बत करें। तो कहता है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ हो गरीबों की मैं क्या करूं, भलाई और दर्द और मोहब्बत मैं करूं किससे, वेरी गुड, दर्दमंदों एवं वृद्ध यानी ज़ईफों से मैं मोहब्बत करूं। मेरे अल्लाह बड़ा, कहता है आगे कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पर चलाना मुझको। कहते हैं कि या मेरे अल्लाह, या खुदा, आप मुझे हमेशा और हमेशा किस चीज से बचाना, बुराई से, बुराइयों से बचाना, और जो नेक यानी सुंदर राह हो, अच्छा राह हो, उस राह पर मुझको क्या करना, चलाना, यानी चलने की बुद्धि प्रदान करना। ठीक है कि मुझे क्या करना, नेक राह पर चलाना। समझ गए। यानी पूरी कविता का शुरू से अंत तक आप क्या सीखे कि यही कि हमें पढ़ लिख कर क्या बनना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए। ताकि हम शिक्षित बन जाएंगे तो हम दूसरों को भी अंधकार में जीवन जो है, देखते होंगे कि लोग पढ़ते लिखते नहीं है तो लेबर मजदूर का काम करते हैं। धूप में अभी आप लोग आराम से बैठे हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी है ऑफिस में बैठ के बस कलम चला रहा है, कमा रहा है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको देखते होंगे इतनी गर्मी में, कड़ी धूप में। अभी देखिए बगल में मकान बन रहा है, धूप में वो कितना काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, कहता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। खेलने से कोई खराब नहीं होता। अगर खराब होता तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इतने बड़े, सौरव गांगुली, इतने बड़े प्लेयर हैं, मेजर ध्यानचंद, इतने बड़े खिलाड़ी थे, हाँ हॉकी के थे। तो देख लीजिए हॉकी के जादूगर बोला जाता है। तो एक वो लोग भी उस क्षेत्र में गए तो पढ़ लिख के गए, मूर्ख नहीं थे, अंगूठा छाप नहीं थे, पढ़ लिख के गए। तो यानी खेलना भी तब शोभा देता है जब आप में कोई शिक्षित, कोई शिक्षा का कोई चीज हो, यानी आप कुछ शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। तो यानी खेलकूद भी तब शोभा देगी जब आप में गुण हो। ठीक है। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षा कितना जरूरी है। हमें नेक आदमी बनकर जो है किस तरह से रहना चाहिए, गरीबों की किस तरह से सहायता करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे काम करने से हृदय को जो आत्मा और
हृदय को जो सुकून मिलती है वो आप जब करेंगे किसी की मदद तब आपको पता चलेगा बच्चों। तो बस यही कहूंगी कि जो कविता में दिया गया है तो उस पर अमल करना भी जरूरी होता है। तो अपने अपने जीवन में अमल करने की कोशिश कीजिए, मतलब अच्छा बनने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी अच्छा बनाने की जो है कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद। और इससे पहले ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला चैप्टर जो अपलोड होगा तो वो आप तक यानी आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।